व्हाट इज सेट नोटेशन। सेट नोटेशन क्या होता है, हम सेट को कैसे कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं और सेट को किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सेट नोटेशन कहलाता है। अ सेट में बी written in three different forms called set notation. A set may be written in three different forms called set notation. सेट को कैसे कैसे लिख सकते हैं, किस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ये सेट नोटेशन कहलाता है। अब फॉर्म देखते हैं कितने प्रकार के हैं ये। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। इस प्रकार डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में सेट को लिख सकते हैं। सेट को टेबुलर नोटेशन में लिख सकते हैं और सेट को बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। अब एक के बाद एक देखेंगे इसको। पहला डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में क्या होता है कि इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन the set is described by statement and is not placed within curly brackets। मतलब डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में सेट को हम वर्णन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे स्टेटमेंट के रूप में। डिस्क्राइब्ड बाय स्टेटमेंट के द्वारा हम वर्णन करते हैं सेट को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट के रूप में। इसमें करली ब्रैकेट नहीं होता, विथ इन करली ब्रैकेट्स, इसमें करली ब्रैकेट को में नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल लेट पी एनी सेट, तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको एक कथन के रूप में लिखे, स्टेटमेंट के रूप में लिखे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वर के सेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने स्वर हैं उनके सेट इस पी के अंदर आएंगे। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन नोटेशन में एक कथन के रूप में लिखा जाता है सेट को। अब दूसरा तरीका, सेट को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है टेबुलर नोटेशन। सेट को लिखने का दूसरा तरीका, इन टेबुलर
notation, all elements of set are listed within curly brackets. And separated by comma. इस टेबुलर नोटेशन में सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो लिस्ट के रूप में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिस्ट के रूप में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, या सेपरेटेड बाय कामा, या कामा के द्वारा उसे लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट Q एक कोई सेट है जिसमें हम लिख दिए ABCDE, इस प्रकार से ये लिख सकते हैं लिस्टेड के रूप में। इस प्रकार से सेकंड हुआ टेबुलर नोटेशन। अब देखते हैं तीसरा, थर्ड क्या था हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन के रूप में सेट को लिखा जा सकता है। इन सेट बिल्डर notation the set is expressed in forms of rule। इसको लिखा जाता है एक नियम के तहत, एक रूल के तहत इसको लिखा जाता है सेट को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट T कोई सेट है जिसमें x कोलन, इसको सच दैट भी बोल सकते हैं। x इज जो x होगा यहाँ पर, x जो होगा x इज फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। ये इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट बन हो जाएगा। मतलब एक इसको रूल की तरह लिखा जाता है। यहाँ पर क्या कहा है कि जो x जो होगा वो नेचुरल नंबर के प्रथम 3 संख्या होगा। इस प्रकार से एक रूल की तरह लिखा जाता है। ये होगा सेट नोटेशन। इस प्रकार से देखें थर्ड। दूसरा देखें टेबुलर नोटेशन, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिस्टेड के रूप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और दूसरा फर्स्ट देखें डिस्क्रिप्शन नोटेशन कर्ली ब्रैकेट नहीं रहता है, विथ इन कर्ली ब्रैकेट्स के बिना होता है। सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस प्रकार से होगा सेट नोटेशन।